जय हिंद। तो दोस्तों, आज मैथ का थर्ड चैप्टर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और इसके बारे में ही हम जानने वाले हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो एक्सपांडिंग द मैथमेटिकल यूनिवर्स, मैथमेटिक्स को कहीं ना कहीं पढ़ाया हुआ है किसने? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कुछ इक्वेशन आपने देखी होगी। तो मेरा नाम है नील डांगी और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके आज की क्लास हीरोइक स्टार्ट @1967। अब सबसे पहले रियल नंबर को जान लेते हैं। द लिमिट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर की लिमिट। अब जैसे कोई सी एक, ये इक्वेशन कौन सी है ये बताओ। ये है, अगर पावर 2 है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, जो किसके बराबर है? 0 के। तो ये 1 को इस साइड आप पहुंचाओगे तो ये कैसा होगा आपका? -1। तो स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। कभी भी किसी नंबर का, रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा। कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव। अब क्या करें हम? तो इसको अगर हम इस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम बोलते हैं, तो वेयर डिस्क्रिमिनेंट टी 0 से छोटा रहेगा। तो इसी कंडीशन में क्या होता है? तो जो यूलर्स सिंबल हम यूज करते हैं इमेजिनरी यूनिट के लिए, आई का मतलब है इमेजिनरी यूनिट। तो जैसे ही आपने जो नंबर था, अभी जो इक्वेशन है उसको हमने शो करा, तो हमारी कुछ अलग सी यूनिट आई होगी। ठीक है, तो जैसे लिखा था x² + 1 = 0। अब ये 1 को आप इस साइड लेकर गए तो x² ये होगा आपका -1। ठीक है, और स्क्वायर किसी भी नंबर का -1 नहीं होगा। अब ये इसका आप स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में क्या आ जाएगा? -1 जाएगा। अगर प्लस का 1 होता तो क्या होता? कंडीशन ये होती x अगर 1 होता और हम ये पावर अगर हटाते तो √1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहाँ से बाहर ये नहीं आ पाएगा, है ना? यहाँ से बाहर नहीं आ पाएगा ये। तो I इज द सॉल्यूशन ऑफ द, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? I। अब हमने इस सॉल्यूशन के लिए क्या यूज कर ली? I to be extend the real number system to define -√1 को डिफाइन करने के लिए एक नया नंबर जोड़ दिया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स है जिसमें हम रियल पार्ट वर्सेस इमेजिनरी पार्ट दोनों को हम ऐड कर देते हैं। जहाँ पे ए और बी दोनों को हमने क्या कर रखा? ऐड कर रखा। साथ में ये बी तो रियल नंबर है, लेकिन उसके साथ जो सिंबल जुड़ा है वो है इमेजिनरी का। जैसे 2 और आई नोट जो लिखा है इमेजिनरी नंबर, या -1 + √i। देखो ये -1 आप लिख सकते हो, ये भी रियल नंबर का पार्ट है, बट यू कैन नॉट डिफाइन द रूट ऑफ द वैल्यू ऑफ एनी negative numbers. So you have to write ना इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ इक्वलिटी है। जैसे दो के कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट मैच एंड इमेजिनरी पार्ट मैच। जब रियल और इमेजिनरी पार्ट मैच करते होंगे तभी ये नंबर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे इक्वेशन दे रखी 4x आयोटा 3x - y, ये क्या दे रखी? एक इक्वेशन आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ दे रखा है 3 + आयोटा -6। दूसरी इक्वेशन ये दे रही इक्वल रियल्स। अगर हम इक्वलिटी में रख रहे हैं, जैसे 4x = 3 और x क्या हो जाएगा? 3/4, है ना? तो ये एक हमने पार्ट रख दिया। और इमेजिनरी का जो पोर्शन है, जैसे क्या है, ये 4x और ये 3, ये दोनों रियल है, इन दोनों की साथ रखा। ये वाली इक्वेशन और ये इन दोनों को इक्वल रखा। बाई की वैल्यू निकालना है, आप चाहो तो x की जगह क्या रखो? 3/4, 9/4 हो जाएगा। इसको साइड ले आओगे, सोल्व होगा तो ये आपका आ जाएगा। दोनों पार्ट इक्वलिटी कैसे आप सोल्व कर सकते हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ग्रुप रियल विथ रियल,
ग्रुप इमेजिनरी विथ इमेजिनरी। रियल का ग्रुप रियल के साथ, इमेजिनरी का इमेजिनरी। जैसे क्लास में होता है बॉयज का ग्रुप बॉयज के साथ, गर्ल्स का ग्रुप गर्ल्स के साथ, सेम तरीके का। अब जनरल फॉर्मूला होता है ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी। ये किसके बराबर रहेगा? ए प्लस सी। मान लो ये दोनों कौन है? ये बॉयज हैं आपके, ये बॉय है, ये गर्ल्स है। यहाँ ये बॉय है, ये गर्ल्स है। अब मान लो कोई सी असेंबली हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? ये बॉयज का ग्रुप एक अलग बन जाएगा पूरा, और ये गर्ल्स वाला अलग बन जाएगा, है ना। तो ये इमेजिनरी नंबर से आप उसको शो कर सकते हैं। अब जैसे ये इक्वेशन दे रखी 2 प्लस आयोटा 3 और माइनस 6 आयोटा 5। अब देखो 6 इसके साथ चला जाएगा, 2 माइनस 6, और ये इन दोनों के साथ हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये क्या आ जाएगा? -4 प्लस आयोटा। अब जो एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करा हो मल्टीप्लिकेशन के लिए, आपको ये रिमेम्बर याद रखना है, जैसे आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है माइनस का, है ना। जहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिख रहे थे उसको हम क्या बोल रहे हैं? माइनस। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू भी हमें मिल जाएगी, वो भी बता देंगे। अब सम में मल्टीप्लिकेशन है ए प्लस आयोटा पी और सी प्लस आयोटा, तो इसमें भी ग्रुप यही रहेगा। ए का सी से इंटू, ए का आई डी से इंटू, तो आयोटा बाहर ए डी, बी सी का इससे इंटू, और आई डी का आयोटा 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 स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा? माइनस का 1। बी डी क्या आ गया जाएगा? -1। ठीक है, तो ए सी माइनस बी डी आयोटा ए डी प्लस बी सी, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी जब ये दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई होगा ना। अब ये इक्वेशन दे ही रखी है 3 प्लस आयोटा 5 2 प्लस आयोटा 6 ना, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 30। आयोटा स्क्वायर तो माइनस का लग जाएगा ना। 6 माइनस 30 तो ये होगा 24। इन दोनों को जोड़ लो तो ये 28। तो ये वैल्यू आपको मिलने वाली है। पावर साइकिल ऑफ आयोटा। देखो आयोटा की पावर जब 1 रहती है, आयोटा जब स्क्वायर रहता है -1, आयोटा की वैल्यू जब क्यूब रहती है तो माइनस आयोटा रहता है, आयोटा की वैल्यू जब 4 रहती है तो 1। मतलब जब पावर 4 आएगी तब ये क्या होगी? 1 होगी। रिपीट एवरी 4 स्टेप, है ना। तो हमको जब भी रूल यूज करना है आयोटा की पावर 4 लेके करना है, क्योंकि वो +1 वैल्यू देता है। 4 मल्टीपल +1 रखेंगे तो भी तो आयोटा मिलेगा, मतलब ये 1 वाली वैल्यू। 2 जब जोड़ेंगे तो -1, और इसमें 3 जब जोड़ेंगे तो माइनस आयोटा। इस टाइप की आपको वैल्यू देखने को मिलने वाली है। तो मतलब सीधा मतलब ये है कि आयोटा अगर लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? आयोटा, ये तो बराबर है, लेकिन आयोटा का स्क्वायर जब रखोगे तो आपको मिलने वाला है माइनस का 1। आयोटा का जब क्यूब करोगे तो देखो क्यूब का मतलब यही होगा ना, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। इसकी वैल्यू रखोगे एक की -1 और एक की रखोगे आयोटा, दोनों का इंटू होगा तो ये बचेगा माइनस का आयोटा। ऐसे ही अगर इसकी वैल्यू 4 होती है तो क्या रहेगा आपकी? 1 आएगी। क्यों आएगी 1? देखो मान लो आयोटा 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा? -1। आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1, इस टाइप से। रूट्स ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर का रूट, अगर रूट ए इंटू बी है तो ये रूट में ए भी हो जाएगा। होल्ड्स ओनली इफ एट लीस्ट वन वेरिएबल इज पॉजिटिव, एक वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए। फॉल्स प्रूफ क्या है? जैसे आयोटा स्क्वायर की जगह रूट आयोटा रूट -1 और रूट -1, है ना। तो इनको आपने कॉमन करा और +1 और ये कर दिया, ये क्या हुई? टर्म इनकरेक्ट हो गई, मतलब एक टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। करेक्ट अप्रोच ये जो दोनों लिखा है। अब रूट -1 का मतलब हुआ, इसको कैसे लिखोगे आप? इस टाइप से, ये तो लिखिए, इसको हम लिख सकते हैं
रूट माइनस वन इंटू थ्री, रूट माइनस वन इंटू थ्री। ठीक है, तो इन दोनों को कैसे लिखो, रूट थ्री आयोटा रूट थ्री, तो ये क्या होगा आपका आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका थ्री, इसकी वैल्यू रहेगी माइनस की, तो आपकी ये वैल्यू निकलने वाली है। कुछ और प्रॉपर्टी से आइडेंटिटी रिटेन, ये आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होल्ड ट्रू फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर ना, हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है एक तरीके से दो नंबर का रियल और इमेजिनरी का। अगर मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये एक ये है, इनका स्क्वायर है तो क्या होगा, जेड वन स्क्वायर जेड टू स्क्वायर टू जेड वन। जैसे माइनस की प्रॉपर्टी है तो जैसे ए बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता है वैसे ही, और क्यूब हुआ तो जेड वन क्यूब थ्री जेड वन जेड टू, जेड वन स्क्वायर जेड टू थ्री जेड वन जेड टू स्क्वायर और जेड टू का क्यूब। अगर स्क्वायर में है तो इस टाइप की आपकी प्रॉपर्टी मिलने वाली है। कॉन्जुगेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। जैसे मान लो एक इमेजिनरी नंबर है आपका, जैसे इमेजिनरी नंबर क्या है आपका, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, मतलब जहाँ प्लस है वहीं पे क्या हो जाएगा माइनस, थ्री प्लस आयोटा कॉन्जुगेट होगा थ्री माइनस आयोटा, ये जो प्लस है बस ये वाला सिंबल बदलाएगा। ठीक है, माइनस टू प्लस फाइव, और प्रोडक्ट ऑफ इज रियल, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, तो क्या निकलने वाला, इंटू करो ए स्क्वायर आयोटा ए बी और आयोटा बी स्क्वायर, तो सीधी बात है इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव रियल नंबर निकलेगा, क्योंकि ये दोनों तो क्या होने वाले हैं आपके कैंसिल, ये कैंसिल होने वाला है तो यही बचेगा, और ये यहाँ बचेगा आपका ए स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉडुलस, मोड जब निकालेंगे, द नॉन नेगेटिव रियल नंबर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, इसको रिप्रेजेंट करेगा ये मैग्नीट्यूड को, है ना, जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सीधी बात है ना, मॉड्यूलस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल, जब भी मॉड्यूलस निकालो तो अंडर रूट में दोनों का स्क्वायर को सम कर दो, थ्री प्लस आयोटा फोर है तो मॉड्यूलस में डायरेक्ट निकलेगा आपका थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, ये नाइन ट्वेंटी फाइव और फाइव का स्क्वायर, तो जेड वन जेड टू का मॉड्यूलस जेड वन का अलग जेड टू का अलग, ऐसे डिवाइड होगा तो जेड वन अपॉन जेड टू, इस टाइप से आप निकाल सकते हो दो अलग अलग इक्वेशन का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन अपॉन जेड, ना प्रॉब्लम, हाउ टू रिमूव आयोटा फ्रॉम अ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से आयोटा को कैसे रिमूव करा जाए, तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट, उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना, जेड इनवर्स का मतलब होता है वन अपॉन जेड, अब हमने जेड इनवर्स का ऊपर नीचे क्या करा मल्टीप्लाई, जो कॉन्जुगेट जेड होता है उसका, इन दोनों का मतलब होता है मॉड का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा जेड और जेड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो हम पावर चढ़ा देंगे, जैसे जेड इक्वल टू है टू माइनस थ्री आयोटा, उसका कॉन्जुगेट क्या निकलेगा, यहाँ माइनस है तो बस प्लस में आ जाएगा, और मॉडुलस प्लस स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे तो जोड़ने पे 13, अब रख दो वैल्यू, जेड क्या आ रहे हैं ये टू प्लस थ्री आयोटा और डिवाइड बाय 13, तो ये पूरी इक्वेशन इस टाइप से बनने वाली है। ठीक है, इनवर्स में आर्गन प्लेन, तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को ये मान लेते हैं कौन सी, एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे कोई सा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है,
एक्स प्लस आल्टा बाय। तो ये रियल वाली लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है। तो इस टाइप से हम शो करते हैं उसके ज्योमेट्रिकल मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। अब एक्स प्लस आल्टा बाय तो दे ही रखा है, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या करते हैं, अंडर रूट लगा के स्क्वायर। दूसरा कोई पॉइंट है जहाँ पे ये है, इसका भी आप मॉडुलस निकाल सकते हो, है ना। तो वो भी क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला मॉडुलस। जॉइंट ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के हिसाब से रिकॉग्नाइज द डिलेमा ऑफ नेगेटिव रूट, है ना। ये पुराने टाइम में क्या है, डिलेमा था, एक दुविधा थी जब इसकी खोज चल रही थी ग्रीक में। 1850 एडी महावीर, 850 एडी में महावीर ने स्टार्टेड अ नेगेटिव क्वांटिटी हैज नो स्क्वायर रूट। उन्होंने बताया था नेगेटिव क्वांटिटी जो होगी उसका कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलने वाला। बाद में यूलर जो थे इंट्रोड्यूस द सिंबल आई, तो इनने मना कर दिया था कि रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। तो यूलर जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने आइटा नाम का सिंबल यूज करा। तो बाद में बी आर हैमिल्टन ने डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर ए और बी। बी आर हैमिल्टन ने बताया कि ए और बी के पेयर में आप इसको सोल्व कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर को। कुछ फॉर्मूला, ठीक है, ए प्लस आइटा बी, मॉडुलस निकालना तो स्क्वायर, इनवर्स निकालना है तो ऊपर रख दो आप इसका क्या, कॉन्जुगेट, नीचे उसका स्क्वायर। साइकिल 4 के इक्वल टू 1, मतलब ये वाली साइकिल आपकी चलेगी। वैल्यू रूट आयोटा स्क्वायर माइनस 1, कॉन्जुगेट ए माइनस बी, और आइडेंटिटी हो जाएगी इसकी। दोनों अगर मल्टीप्लाई में तो इसका स्क्वायर, ठीक है। बाकी अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर, तो ठीक है। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस, तो गोस ने बोला है क्यों, मैथ से वो क्या है, साइंस से। किसकी साइंस है, रानी है साइंस जो की रानी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हो और फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।